अभिनंदन, आभार। स्वागत है आपका इस सत्य का साथ चैनल पर। मैं आपका दोस्त शुभचिंतक अमरेंद्र प्रसाद। सबसे पहले उस परमात्मा को हम याद करेंगे, जिस परमात्मा का अंश हम सबके साथ है। वो अजर है, अमर है, अविनाशी है। उस पिता को हम याद करते हैं 1 मिनट के लिए। मंदिर मस्जिद ढूंढे गुरुद्वारे में, क्यों ढूंढे ना मुझको मन के चौबारे में। पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। यस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, जहाँ होंगे वहाँ आप स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लाया हूँ वह बहुत ही समझने वाली, विचार करने वाली, यूँ कहे कि हम अपनी मन की बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपना विचार देना चाहता हूँ। यह सब तो एक विचार का खेला है। मेरा जो विचार है, आप कोई में से कोई आप विचार से सहमत होंगे, कोई मेरे विचार से असहमत होंगे। सबका अपना अपना विचार है। मैं चाहता हूँ कि मेरे विचार से आप अवगत हों। माने ना माने, ये अपने आप पर निर्भर करता है। दोस्तों, जैसे से दुनिया आगे बढ़ता है वैसे वैसे दुनिया में परिवर्तन होता है। हमारी मानसिक स्थिति में भी परिवर्तन होता है। हमारी चेतना में भी परिवर्तन आता है। हमारे शरीर में भी परिवर्तन आता है। हमारी सोच में भी परिवर्तन आता है। हमारी संकल्प में भी परिवर्तन आता है। हमारे खान पान में भी परिवर्तन आता है। दोस्तों, आज से 50-100 साल पहले देखिए, आदमी उतना रोगी नहीं होता था, उतना बीमार नहीं पड़ता था। साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम उतना नहीं थी, उतने हॉस्पिटल्स नहीं थे। आदमी इतने रोगी नहीं थे। इतनी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा इस संसार में उतना नहीं था। जो 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 विज्ञान तरक्की करते गए और हम मानव इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड होते गए, एक दूसरे पर डिपेंड होते गए, हमारी सोच डिपेंडेंट होती गई, तो हमें वह परेशानी बढ़ता गया। दोस्तों, आज जो फिल्म इंडस्ट्री में महाराष्ट्र सरकार के अंदर जो बातें हो रही है, मैं उसको आधार लेते हुए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। प्यारे दोस्तों, आज से पुराने पिक्चर को आप देखिए। वह पिक्चर में कितनी शालीनता थी, कितनी बारीकी थी। वह उद्दंडता, वह दिखावापन, वह नग्नता नहीं था। पुराने जमाने की पिक्चर जो बनती थी उसमें कितनी सत्यता थी, कितनी सच्चाई थी। आजकल की पिक्चर आप देखिए किस तरह के बनाए जाते हैं।
कोई भी टॉपिक ले लेता है, उसको तोड़ मरोड़ कर मिर्च मसाला देकर उसमें डर, भय, धूम्रपान, शराब, नशीली पदार्थ का सेवन करते हुए अश्लीलता का हद की सीमा को पार करते हुए मिर्च मसाला देकर किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह से परोसा जाता है, और उस चीज को हम जनता, हम युवा वर्ग उनको देखते हैं और उसमें एक सच्चाई और उसमें एक अपना जीवन उस तरह से चलाना चाहते हैं। वह नादान, वह युवा वर्ग या कोई भी, उनकी मानसिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं होती, उनकी क्षमताएं उतनी मजबूत नहीं होती। वह जैसे पर्दे पर देखता है उसे आइकॉन मान लेता है, उसे हीरो मान लेता है, हीरोइन मान लेता है और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना प्रारंभ करता है। क्या ये चीजें हमारे लिए कल्याणकारी है, हमारे लिए सुखदायी है? क्या उस सोच के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ, समाज में रहता हूँ, परिवार में रहता हूँ? क्या इस सोच के साथ में रहकर क्या मेरी उन्नति हो सकती है? नहीं, ये दीमक की तरह में मेरी चेतना को, मेरे शरीर को, मेरे विचार को समाप्त करेगा। दोस्तों, मैं कहना क्या चाहता हूँ, जैसे से दुनिया आगे बढ़ती गई, वह नग्नता, हीरो हीरोइन अपने तन पर कपड़े का कम इस्तेमाल करना, वो क्या करता है? वो हमारे युवा वर्ग को उकसाता है, उनकी मानसिक स्थिति को गंदा करता है। फिर हम कहते हैं कि किसी को हमारे पहनने से, खाने से जलन क्यों हो रही है, या ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों कि गलती उस युवा वर्ग की नहीं है। युवा वर्ग आपको जो ये चीजें करते हैं, आपको ये ऐसा करते हुए देखता है, उनकी मानसिक स्थिति भी खराब होता है। क्योंकि आजकल जो समय चल रहा है, ना हवा शुद्ध है, ना पानी शुद्ध है, ना भोजन शुद्ध है, ना हमारे विचार, हमारे थॉट प्रोसीजर अच्छा है। उस कंडीशन में यदि उत्तेजक चीज को खाएंगे, पहनेंगे, तो उनकी उस छोटे से, उस युवा वर्ग, उस मानव पर क्या पड़ेगा? फिर उनकी गलतियां कहाँ है? तो इसमें सबको अच्छा होने की बात होती है, सब अच्छे होंगे। आप शालीनता से, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है, आप खाइए जो आपके शरीर के लिए अच्छा है, पहनिए जो आपकी शरीर के लिए अच्छा है, परंतु एक शालीनता के साथ जो सबको भाए, सब में एक प्रेरणा का संचार हो, सब में एक सत्यता को, एक सच्चाई का, एक उमंग का, एक उत्साह का, एक पवित्रता का संचार हो। ऐसा खाना, ऐसा पहनना, ऐसा बोलना, ऐसा व्यवहार करना, ये हमारे लिए नितांत आवश्यकता है। यदि हमें स्वस्थ रहना है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, तो हम सबको सही होना पड़ेगा, उस सच का साथ देना पड़ेगा। दोस्तों, तो आजकल जो फिल्म इंडस्ट्री में हो रही है, जो हमें परोसा जा रहा है, देखने में कितना लुभावना लगता है, कितना अच्छा लगता है, परंतु उससे प्राप्ति हमें क्या होती है? नथिंग। प्राप्ति क्या होना? हम और गर्त में जाते हैं, और गर्त में जाते हैं, और नीचे जाते हैं। हमारा हनन हो रहा है, परिवार, समाज, देश दूषित हो रहा है। जितने भी हीरो हीरोइन हुए हैं, वो हम लोगों से ही पैसे इकट्ठे करते हैं और उस पैसों पर अय्याशी करते हैं। आलीशान गाड़ियों में, आलीशान बंगलों में रहते हैं और हम उसको आइकॉन समझते हैं, उनका नकल करना चाहते हैं,
परंतु अब नहीं दोस्तों, हम सभी लोग जागरूक होते जा रहे हैं, मजबूत होते जा रहे हैं, समझदार होते जा रहे हैं। तो यही मेरे मन का विचार था दोस्तों। जो भी करें अपने आत्मा से, अपने अंदर झांकिए कि मेरे लिए, मेरे परिवार, मेरे समाज के लिए क्या उचित है, कैसे करना है, क्या खाना है, क्या बोलना है। अब समय गया, एक पीरियड होता है जिसमें सारी अश्लीलता, सारे पाप, सारे कुकर्म किए जाते हैं। अब परिवर्तन का समय है। अपने आप को परिवर्तन कर, सच का साथ देकर, सच्चाई, सफाई, ईमानदारी, पवित्रता, शांति, प्रेम की ओर बढ़ते हुए एक नया समाज, नए देश, नया विश्व के लिए संकल्प हों। यही चिंतन के साथ, यही विचार के साथ कि आप लोग सही हों, स्वस्थ हों, मजबूत हों, खुश हों। नमस्ते।